नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन और फिलहाल हूं चाइना के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में। जी हां, ये पूरा का पूरा मेरे चारों तरफ आपको जो मार्केट और बिल्डिंगें दिखाई पड़ रही है, ये सभी है चाइना का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। अगर आपके घर पे कोई भी मोबाइल एसेसरीज से संबंधित एसेसरीज है तो वो इसी मार्केट से जाती है। जी हाँ, आपका फ़ोन का कवर हो, आपका एयरबड हो, नेक बैंड हो या फिर और भी किसी तरीके का कोई स्टैंड हो या फिर आपका घर के अंदर यूज होने वाला किसी भी तरीके का आइटम जो कि मोबाइल से जुड़ा हुआ है, सब यहीं से जाता है। फिलहाल यहाँ आपको पहुँचना कैसे है, क्या क्या आइटम मिलता है, कौन सा मार्केट किसके लिए है, वो सब तो मैं बताऊँगा। बाकी ये भी बताऊँगा कैसे इन चीज़ों को आप प्रोक्योर करके अपने देश में इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग मेट्रो लाइन आती है। देखिए, ये लाइन नंबर 2 और 7 का ये स्टेशन है, लेकिन लाइन नंबर 1 भी यहाँ पे आती है। हुआछांग नॉर्थ स्टेशन या हुआछांग रोड पे आप उतर सकते हो। इस तरफ जो ये मार्केट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये HQ मार्ट है। बहुत सारे अलग अलग आपको वीडियो बनाने वाले लोग आपको मार्केट्स के बारे में जाएंगे, थोड़ा बहुत बताएंगे, लेकिन आप कभी विजिट करने आओ तो कौन से में जाना चाहिए, क्या बार्गेनिंग स्किल्स होती है, वो कोई नहीं बताएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके जस्ट ऑपोजिट में ये जो मार्केट आपको देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं सेज मार्केट। जी हाँ, ये ऊंची बिल्डिंग भी आपको दिखाई पड़ रही है, ये यहाँ का बहुत पुराना मार्केट है। सेज मार्केट बोलते हैं। मोबाइल एसेसरीज का पार्ट्स इसमें भर भर के मिलता है। और इसके अगर आप पीछे की तरफ जाते हो तो मोबाइल कवर का मार्केट मिलता है, जिसे कई लोग हांगकांग मार्केट भी बोलते हैं। इसके जस्ट पीछे अभी सबसे पहले मैं आपको विजिट करा के दिखाता हूँ सेकेंड हैंड जो आइटम्स है वो कहाँ मिलता है और सेकेंड हैंड आइटम्स का जो प्राइस है वो किस तरीके का है। यहाँ पे आईफोन जो चोरी हुआ आईफोन वो है या फिर जो नया आईफोन है वो आखिरकार कितने का मिलता है। लेट्स गो विथ मी। सबसे पहले जूस यहाँ पे पी लेते हैं। ऑरेंज जूस पीना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं हाँ, वो याओ ई पे छंज तो साथ छंदा 有20的跟25的。 25的好，谢谢。要加冰吗？不要冰。不要冰。好嘞。谢谢谢谢。सेकेंड हैंड मार्केट पहुंचने के लिए आपको आना पड़ेगा एंट्रेंस 9 जो एग्जिट 9 है इस हुआछाओ में मेट्रो स्टेशन का। और इसके जस्ट सामने आपको ये वाला मार्केट मिलता है जिसको युएनवांग डिजिटल मॉल बोलते हैं। इस मॉल के अंदर आपको जितने भी सेकेंड हैंड आईफोन वगैरह है वो सब मिलेंगे। चाइनीज ब्रांड्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं सेकेंड हैंड के अंदर। अंदर की तरफ ले जाता हूँ और दिखा देता हूँ किस तरीके से इनकी दुकानें लगी होती है। अंदर घुसते देखो आपको ये जितने भी आइटम देखने को मिल रहा है ना, मैकबुक आपको देखने को मिल रहा है, मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो, इनका एक ही नहीं अंदर की तरफ भी बहुत सारे रखे हुए हैं। सामने की वो दुकान आप देख सकते हो जिसके अंदर भी बहुत सारे आईफोन आपको यहाँ लाइन से लगे हुए देखने को मिलेंगे। पीछे की तरफ आईपैड्स हैं और बहुत सारे इधर फ़ोन ये लगा के रखे हैं और बहुत सारा स्टॉल पे यहाँ पे चीज़ें हैं जिनको आप लेना चाहो इधर भी आपको देखने को मिलेगा। सब चीज़ आपको सेकेंड हैंड यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये देखो चाइनीज़ ब्रांड्स भी है। इस तरफ भी आपको सैमसंग का है, आईफोन है, देखिए आईफोन 13 मैक्स 13 S15 S25 और ये जो छोटा वाला ये सभी आपको इधर मिल जाएगा बहुत ही अच्छी प्राइस में। अभी ये तो देखो फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पे आपको यहाँ पे ऐसे जैसे सब्जी मंडी होती है वैसे ही यहाँ पे ये सेकंड हैंड आइटम की मंडी है। मोस्टली लोग फर्स्ट फ्लोर पे लेना पसंद नहीं करते क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा महंगा मिलता है, तो वो लोग क्या करते हैं ऊपर की तरफ इसके सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर पे चलते हैं। तो चलिए मेरे साथ, ये यहाँ से आप सीधा ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये सेकेंड फ्लोर जो है इस पर भी कुछ ऐसा मिक्सअप का सामान है, बट जो इसका थर्ड फ्लोर है उसके ऊपर आपको काफ़ी अच्छे सामान देखने को मिलेंगे जो स्पेशली सेकेंड हैंड आइटम्स का होता है। इधर तो आपको यही इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देखने को मिल रहा है जो बाकी आपको HQ मार्ट में भी सेम देखने को मिलेगा। ये है थर्ड फ्लोर जहाँ से असली में लोग खरीदारी करते हैं। ये पूरे के पूरे स्टोर उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको हर दुकान के ऊपर इस तरीके की रेट लगी हुई देखने को मिलती है जो ये बताती है कि कौन सा आपका फ़ोन किस प्राइस के अंदर बिक रहा है। ओरिजिनल, फर्स्ट हैंड है, सेकंड हैंड है, चोरी का माल है, जो भी है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा रहता है प्राइस रेंज के हिसाब से। बहुत सारी दुकानें हैं, आप अंदर तक इन सब को देख सकते हो। जहाँ भी आप जाओगे आपको पूरी एक दुकान का आउटलेट देखने को मिलेगा जो बहुत सारा सामान बेच रहे हैं। ये देखो पुराने वाले फ़ोन भी आपको देखने को मिलेंगे जो अभी इंडिया में चलते भी नहीं है, काफ़ी पुराने हो चुके हैं, वो सब भी मिलेंगे। इवन कीपैड वाले फ़ोन भी मिलेंगे। इस तरीके से एक रैंडम प्राइस भी आपको लिखी हुई देखने को मिलेगी जो बिल्कुल रैंडम है सब फ़ोन्स की। आईफोन 17 प्रो मैक्स यहाँ पे लिखा है। ये एक प्राइस है जो कि ऑनर के फ़ोनों की है। इसके अलावा हुआवे की बात करो तो इस तरह पूरी की पूरी ये हुआवे के फ़ोन की प्राइसिंग देखने को मिल रही है।
हर एक मॉडल का अलग अलग करके ये प्राइस लिखते हैं और ये चेंज करते रहते हैं, नेगोशिएशंस भी होता है। इस तरफ ना iPad Pro 11 देखने को मिल रहा है, उसकी प्राइसिंग है, iPad Pro 13 की है। इस तरीके से ये iPads हैं, उनकी आपको अलग अलग प्राइस मिल रही है। ये जो प्राइस लिखी हुई है ना जितने भी सेकेंड हैंड फ़ोन की, यहाँ पे देखिए 3 तरीके का फ़ोन है। एक फ़ोन जो चोरी हुआ फ़ोन है उसे लॉक्ड फ़ोन बोलते हैं, एक फ़ोन है जो सेकेंड हैंड है, और एक है जो बिल्कुल फर्स्ट हैंड फ़ोन है, बिल्कुल नया फ़ोन है। इन तीनों की प्राइसिंग यहाँ लिखी रहती है अलग अलग। तो आप कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि बहुत सस्ता जो दिख रहा है वो एकदम नया है, बहुत सस्ता जो दिख रहा है वो यहाँ पे लॉक्ड फ़ोन है। उसका यहाँ कई दुकानें हैं जो लॉक तोड़ती है, वहाँ से आप जा करके उसको अनलॉक करवा सकते हो, फिर यूज कर सकते हो, जब तक चले तब तक चलाओ। इसके अलावा जो दूसरा वाला सेकंड हैंड फ़ोन है उसको आप यूज कर सकते हो, और जो नया यहाँ से आप फर्स्ट हैंड खरीदोगे, रिफर्बिश्ड भी होते हैं उसमें से कई, और कई एकदम नए भी होते हैं, तो उनमें से आप किसी को भी यहाँ से खरीद के लेके जा सकते हो। इसके अलावा आप टेक्नोलॉजी की बात करो तो दोस्तों इस तरीके के ये टॉयज़ है जो कि काफ़ी फेमस हो रखे हैं हर जगह। ये टॉयज़ आपको रिमोट कंट्रोल टॉयज़ है, ये तो आपको देखने को मिलेंगे ही। इसके अलावा बाकी अलग अलग इनोवेशन के तौर पे आपको हर तरीके के जो एयरबड्स है वो देखने को मिलता है। इस तरीके का छोटा एयरबड्स भी मिलता है, इसके अंदर अलग अलग क्वालिटी का मिलता है, इस तरीके का भी मिलेगा। किसी की भी आप कॉपी देखना चाहो तो वो मिलेगी। कम से कम 5000 तरीके के आपको ये इस तरीके के पावर बैंक चार्जर्स देखने को मिलेंगे। इनको आप अपने ब्रांड में भी बना सकते हो। इसके अलावा ऊपर की तरफ ये जैसे एप्पल का बिल्कुल सेम टू सेम है, इस तरीके का मिलेगा। 200 RMB से लेकर के 800 RMB तक इसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है जो इसका कॉपी आइटम है वो। इसके अलावा ये आपको मसाज वाले मिलते हैं, ये मोबाइल होल्डर्स देखने को मिलते हैं जो अलग अलग क्वालिटी के। इसमें आप अपनी घड़ी चार्ज कर सकते हो, यहाँ पे एयरबड्स है उनको चार्ज कर सकते हो, फ़ोन चार्ज कर सकते हो। तो ये आपके रूम में बाय डिफ़ॉल्ट लगाने का भी ऑप्शन मिलता है, कहीं पे भी इसको लगा दिया तो आपका चार्जिंग का काम भी आसान कर देता है। ये तो है ही है। इसके अलावा छोटे छोटे जो नए बच्चों को अट्रैक्ट करने वाले हैं और घर में देखने को अच्छा लगने वाला है, तो जैसे ये आपको एक छोटा सा यहाँ पे म्यूजिक सेट टाइप का मिल रहा है। इसके अलावा ये पूरा iPad के लिए बहुत ही अच्छे से देखने को मिल रहा है। इनकी जो रैंडम प्राइस होती है वो थोड़ी सी महंगी होती है, बट जब आप इनको ख़रीदते हो तो थोड़ा बार्गेनिंग का ऑप्शन हर जगह अवेलेबल होता है दोस्तों। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलेगी। अब ये डाइसन का देखो, आपको यहाँ पे ये जो छोटा सा मिल रहा है ये ओरिजिनल वाला डाइसन नहीं है, बट आपको ये मिल जाएगा। और मार्शल के स्पीकर भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो आइटम्स आप सोच सकते हो ना इलेक्ट्रिक आइटम में, कंज्यूमर गुड्स का जो हम देखते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर देखते हैं, वो सब के सब आपको यहाँ पे हर जगह देखने को मिलेंगे। जी हाँ, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कुछ और आइटम्स दिखाता हूँ। जिस तरीके का ये है, ये वाला मोबाइल के पीछे लग करके आपका ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है और उसके बाद में ये जुड़ करके आपका फ़ोटो खींचने के लिए काम आता है, कैमरा बन जाता है। इस तरीके से देखो, और इवन इन दुकानों के ऊपर कोई खड़ा भी नहीं होता, फिर भी चोरी नहीं होती चाइना के अंदर। ये चीज़ आपको देख करके आश्चर्य होगा ही, क्योंकि यहाँ चाइना के अंदर है ना, चोरी लोगों के दिमाग में और खून में है नहीं। अब कई लोग बोलेंगे कि चाइना में तो कैमरा लगा है इस वजह से चोरी नहीं होती। दोस्तों 2 वजह है, कैमरा लगा है उस वजह से भी चोरी नहीं होती, यहाँ का कानून भी सख्त है, ये भी एक कारण है। और तीसरा एक कारण ये भी है कि यहाँ के लोगों के दिल और दिमाग दोनों में ईमानदारी है। जैसे एक ये दुकान है, ये सामने पूरा का पूरा जो आपका टेम्परेड ग्लास होता है आपके मोबाइल स्क्रीन पे लगता है, वो सब लगाते हैं। उसको खरीदने की अलग जगह है, वो आपको मैं आगे लेके चलूंगा। मोबाइल एसेसरीज के लिए सेज मार्केट में आप कहाँ जा सकते हो। फिलहाल ये जो मार्केट था ये मैंने आपको दिखाया। चलिए अब मैं दिखाता हूँ HQ मार्ट, जो कि कुछ इसी तरीके के प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है, जो रेडी टू सेल वाले प्रोडक्ट होते हैं। ये घुटने की मसाज का यंत्र है दोस्तों, इस तरीके का। ये आंखों की मसाज वाला आई मसाजर, इसकी अलग अलग तरीके की क्वालिटी है, अलग अलग वेराइटी में आपको मिलता है। यहाँ पे जो किस्म की आप स्मार्ट वॉच चाहते हो वो किस्म की स्मार्ट वॉच आपको मिलेगी। स्मार्ट चश्मा भी देखने को मिलेगा जिसके अंदर आप आवाज़ सुन सकते हो और स्क्रीन भी देख सकते हो। ये वाला मसाजर जो है आज के दिन बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। नीचे से अगर इसके बात करो तो इस तरीके का ये हाथ टाइप का है, ये बहुत फेमस हो रहा है आज के दिन और बहुत ज़्यादा बिक रहा है। 这个多少钱的？ 卖150，你要的话这个价。 150 130啊卖150，可以。这现在很有名的，对，这个对很舒服的。对，很舒服。他的手看起来这样子。ये जो सेकेंड हैंड वाला मार्केट है इसमें आपको हर टाइम भीड़ देखने को मिलेगी, कभी भी आप आ जाओ। मगर कोशिश करो जब भी आप यहाँ आना चाहो तो दोपहर 2 के बाद में ही आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट आना, तो आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको सीधा इजी रास्ते से यहाँ से सीधा आगे की तरफ लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ HQ मार्ट। जो यहाँ के अलग अलग मार्केट है वो दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा सेज मार्केट, उसके बाद में आईफोन एसेसरीज मार्केट,
दूसरा फिर दिखाऊंगा आपको एंड्रॉयड का जो मोबाइल स्क्रीन और पार्ट्स का मार्केट है, वो आईफोन पार्ट्स का मार्केट भी अलग से दिखाऊंगा। ये जो बड़ा मार्केट दिख रहा है इसको बोलते हैं HQ मार्ट, और ये बिल्कुल पास में है हुआछांग प्लाजा होटल के। और इसके जस्ट पास में अगर आप देखो तो 4 नंबर का गेट भी यहाँ पे निकलता है। इसके अलावा आपको ये 7 नंबर का गेट है, वो वाला 8 नंबर का गेट है, और इस तरफ जाओ तो आपको 1 नंबर का गेट मिलेगा। उसके आगे जाके इंडियन रेस्टोरेंट है, उसको भी अगर हो सका टाइम मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल पास में इंडियन रेस्टोरेंट है, उसमें आप खाना भी खा सकते हो। इस हुआछांग प्लाजा होटल के जस्ट सामने जो ये HQ मार्ट है, इसके अंदर भी लोग अपनी शॉपिंग के लिए आते हैं। देखिए यहाँ आकर के आप अगर ब्रांड बनाना चाहोगे ना दोस्तों, मैं आपको हकीकत बता देता हूँ, जितने भी आज के दिन इंडिया में काम कर रही है ना जो कंपनियाँ, और जो ब्रांड के आप आइटम खरीद रहे हो, चाहे 80 रुपये वाला नेक बैंड क्यों ना खरीदो, चाहे 100 रुपये वाला नेक बैंड क्यों ना खरीदो, वो यहाँ से बन के नहीं जाते हैं। उनको मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियाँ यहाँ से थोड़ी दूर होती है, वो कई हपे में होती है, कोई अनहोए में होती है। इस तरीके से वो वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसी वजह से वो कम कॉस्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग करा पाते हैं। यहाँ से आप आकर के कई चीज़ों को इंपोर्ट करना चाहोगे, सोर्स करना चाहोगे, तो आपको हमेशा महंगा पड़ेगा। ये कोई नहीं बताएगा, ये मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि ये चीज़ें मेरे लिए बहुत कॉमन है और मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। चलिए मैं अंदर ले जाके आपको दिखाता हूँ कि क्या नया प्रोडक्ट्स है, किस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में आइटम चल रहे हैं। वैसे चाइना में जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसको फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। ये नीचे वाला जो फर्स्ट फ्लोर है इसको मोस्टली आप स्किप कीजिएगा, और स्किप करके ही आप ऊपर की तरफ सीधा इनका जो सेकंड फ्लोर है उसके ऊपर चले जाइए। जैसे यहाँ से हम सेकंड फ्लोर के ऊपर जा रहे हैं डायरेक्टली, यहीं पे आपका जो शॉपिंग का इलाका है वो शुरू हो जाता है। उधर भी आपको अलग अलग सामने की तरफ भी मिलेगा, मतलब बहुत बड़ा ये शॉपिंग मॉल है। आपको अलग अलग इसके अंदर फ्लोर्स देखने को मिलते हैं। तो आई थिंक इसके अंदर लगभग 7 के करीबन फ्लोर्स हैं। तो ये देखो, ये अंदर की तरफ घुसते ही आपको पूरा का पूरा इस तरीके से आइटम देखने को मिलते हैं। और मोस्टली जो आते हैं 1 नंबर 2 नंबर लोग जो बैठे हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, लेकिन कभी भी आप आओ तो वहाँ पे मत जाना, वो आपको महंगा आइटम देंगे। इधर देखो ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है, ये काफ़ी ज़्यादा आजकल सेल हो रहे हैं। इसके अलावा जो ना एयर ड्रम भी आ गया, वो एयर ड्रम भी बिकता है। ये चीज़ें हैं, आप यहाँ से सोर्स कर सकते हो, चीज़ों को खरीद सकते हो। प्राइसिंग जो है वो नेगोशिएबल होती है। इसके अलावा ये जो कंपनियाँ है, इधर पूरा का पूरा ड्रोन है, और ये GO2 करके जो है ये वही है जो गालगोटिया वाले लेके गए थे। यहाँ से आप इसको खरीद सकते हो, आम आदमी इसको खरीद के ले जा सकता है, हर जगह यूज कर सकता है। पूरा का पूरा अंदर की तरफ आपको ड्रोन ही ड्रोन देखने को मिलेगा। इस स्टोर के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, हर तरीके के ड्रोन है। ये इस तरफ वाले तो DJI के ड्रोन हैं, इस तरफ आपको थोड़ा स्पीकर देखने को मिल रहे हैं, और इस तरफ आपको गिम्बल्स देखने को मिल रहे हैं। ये जिनका घुटना दर्द होता है उनके लिए इक्विपमेंट्स बने हैं घुटने की मसाज के लिए। ये ज्वेलरी के तौर पे पहना जाने वाला एयरबड्स है, लड़कियां इसे बहुत पसंद कर रही है आजकल चाइना में। अनलिमिटेड चलने वाले लाइटर हैं जो कि लाइट से चार्ज होते हैं। बस इसको चार्ज करो और उसके बाद में ये फ्लेम जैसा थोड़ा सा फ्लेम बनाता है और उससे चलता रहता है, लाइफ टाइम चलेगा। लड़कियां अपने आर्म पिट के बाल काटने के लिए ये सब आइटम्स यूज कर रही है। ये बहुत सस्ते सस्ते आइटम है, बस यहाँ पे थोड़े से आपको महंगे मिलेंगे। अलग अलग क्वालिटी की ब्रश आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे अलग अलग तरीके की कैमरा लाइट्स भी है जो कि आपकी शूटिंग के दौरान काम आती है। ये आप पूरा का पूरा डिटेल से देख सकते हो। इसी मार्केट में थोड़ा सा आगे चलोगे तो आपको सेकंड हैंड आइटम भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे जिनको आप खरीद सकते हो। ये वाला जो स्टोर है जिसके अंदर नया आइटम भी खरीद सकते हो, कई आइटम यहाँ पे सेकंड हैंड भी मिल जाते हैं। बड़े बड़े कैमराज आपको देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, ये बहुत बड़ा कैमरा एक यहाँ पे लगा हुआ है सामने। इस तरफ अलग अलग प्रकार के लेंस है, देखो कैनन के भी लेंस है और बाकी कंपनियों के भी लेंस आपको मिलेंगे। इस लेंस को तो आप जानते होंगे, कैनन का 80-160 W3 आता है ये, और इसको यहाँ से बहुत लंबा और बहुत बड़ा वाला है। आपके रेगुलर लेंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बिल्कुल हर तरीके का लेंस है। ये बालों में तेल लगाने का, प्लस में अलग अलग तरीके से पूरा का पूरा यहाँ मसाज के यंत्र देखने को मिल रहे हैं जो बड़े काम के हैं। इस तरफ भी आपको पूरा का पूरा आइटम देखने को मिल रहा है, काफ़ी यूजफुल और काफ़ी काम की चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। ये पूरी दुकान है केवल मसाज के आइटम्स बेच रही है। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, उसमें किसी भी तरीके की मसाज हो, गले की, आपके पैर की, घुटने की और भी कमर की, तो ये सारे के सारे आइटम्स ये अकेली दुकान बेच रही है। हर तरीके का आइटम मिलेगा। आजकल ये मोबाइल स्टैंड तो बहुत ज़्यादा फेमस है भाई, हर जगह आपको इनकी डिमांड देखने को मिलेगी। और यहाँ से आप सोर्स करोगे तो महंगा पड़ेगा, इस मार्केट से तो महंगा पड़ेगा, लेकिन इनकी आप फैक्ट्री से सोर्स करोगे
तो आपको हमेशा ये सस्ता मिलेगा, चाहे ये मोबाइल के इस तरीके के स्टैंड देखो या फिर आप वो मोबाइल के कार होल्डर देखो। दोस्तों वीडियो के बीच में एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। इधर मैं उसका QR कोड भी लगा के दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है और कमेंट बॉक्स में भी लिंक है। इस व्हाट्सएप चैनल में मैं डेली नए प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करता हूँ जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। नया बिजनेस आइडिया सोचते हैं ना कि मार्केट में नया क्या आया है, वो उसके अंदर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। जब भी कुछ नया आता है चाइना में या कुछ आइटम जो हॉट सेलिंग चल रहा होता है, इंडिया में उसकी डिमांड होने वाली है, वो सब मैं यहाँ दिखाता रहता हूँ। तो आप कोशिश करिए उसमें जुड़ जाइए, बहुत आपका फ़ायदा होने वाला है। आप देखो ये पूरा का पूरा मार्केट भरा हुआ है, ऑल फॉरेन यहाँ पे बायर्स आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग कंट्री से आए हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा ढूंढोगे तो आपको इंडिया से आए हुए भी कम से कम 100 लोग इस फ्लोर पे मिल जाएंगे। हर तरीके की कार का अगर मॉडल चाहिए, BMW, मर्सिडीज, रोल्स रॉयल, वो इस दुकान पे आपको इजीली यहाँ पे मिलेगा। इस मार्केट से बाहर लेके चलता हूँ और आपको काम की चीज़ बताता हूँ कि आप बिजनेस बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो। दोस्तों ये जो HQ मार्ट है, इसमें जितना आइटम मिलता है वो महंगा मिलता है। कोशिश करिए आप जाने माने जो ब्रांड्स है, जानी मानी जो कंपनियां हैं, उनके साथ ही आइटम लीजिए ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल आइटम हो। इसके अलावा देखिए अब ये जो काम की चीज़ बताने वाला हूँ वो है, ये है सेज मार्केट, जो कि आपको बिजनेस बनाएगा और जो कि आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। देखो ये जो आइटम ऊपर दिख रहा है ना, इतना बड़ा ये बिल्डिंग, इसके अंदर बहुत सारा पहले लोग बिजनेस करते थे, इसी के अंदर करते थे, लेकिन अब इसमें कम हो गया है और इसके ये बगल में जो दिख रहा है इसमें ज़्यादा हो गया है। तो ज़्यादातर लोग इसी से कई चीज़ों की सोर्सिंग करते हैं। अब मैं आपको कुछ आइटम्स तो दिखाऊंगा, बाकी कई चीज़ों की मैं आपको आइडिया दूंगा कि देखो ये अभी इस तरीके से चल रहा है। वीडियो के बीच में एक चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम्स जो है मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको BIS सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने शिपिंग एजेंट से कांटेक्ट करिए, वो आपके पास नहीं होने के बावजूद भी आपको इंडिया में आइटम डिलीवर कर देते हैं। इसके अलावा देखो ये मार्केट है, बिल्कुल सामने आ चुका है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताऊँ, कोई हो हल्ला नहीं मिलेगा, कोई जेब काटने वाला आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सबसे पहले वाली जो दुकान है, ये आपको यहाँ स्पीकर बेचते हुए देखने को मिलेगी और म्यूजिक मिक्सर आप यहाँ से खरीद सकते हो, और भी चीज़ें आपको यहाँ से खरीदने का मौका मिलता है। इसके अलावा देखें यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ मैं आपको अंदर की तरफ लेके चलता हूँ और चीज़ें दिखाता हूँ, आगे बाकी मार्केट भी दिखाऊँगा। तो ये वाली जो दुकान है, इससे भी आप सेकेंड हैंड मोबाइल और फर्स्ट हैंड मोबाइल यहाँ से ओप्पो, वीवो, आईफोन वगैरह यहाँ से भी खरीद सकते हो। ये जो फर्स्ट फ्लोर है इस पर थोड़ा सा राउंड दे देता हूँ आपको घुमा करके, उसके बाद हम ऊपर की तरफ चलेंगे। ये जितने भी आइटम दिखाई पड़ रहे हैं ये है दोस्तों यहाँ पे ट्रांसलेशन की डिवाइस। किन लोगों को जो लगता है कि चाइना में आकर के प्रॉब्लम होगी, ये AI स्मार्ट ट्रांसलेटर है जिसके अंदर एक तरफ आप हिंदी या इंग्लिश, दूसरी तरफ चाइनीज़ बोलने का या दुनिया की किसी भी 60 लैंग्वेज को यूज कर सकते हो। इस तरीके के ये टोटल यहाँ पे अलग अलग वेराइटी की देखने को मिल रही है ट्रांसलेशन डिवाइसेस। कई लोग पूछेगा इस ट्रांसलेशन डिवाइस का प्राइस क्या है, तो इसका प्राइस होता है 150 RMB से शुरू होता है और यूँ समझिए 4000 RMB तक जाता है। जिस क्वालिटी का आप लोगे उसका होता है, बट बेसिकली जो आपको नॉर्मल मॉडल चाहिए वो लगभग 150 से 250 के बीच में अच्छा वाला आ जाता है, ठीक ठाक आपको बढ़िया मिल जाएगा। अलग अलग स्टाइल के आपको कैमरा, ये देखो हिडन टाइप का कैमरा, ये वाला भी स्मार्ट AI ट्रांसलेशन डिवाइस है जो आपके फ़ोन के पीछे चिपकता है। दुनिया भर में ये वाला मोबाइल का स्टैंड की बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसमें लगा करके लोग गेम खेलते हैं, बहुत मजा आता है। ये दुकान भी वॉकी टॉकी की है, देखो छोटे से लेके बड़े वॉकी टॉकी तक मिलेगा। ये जो मास्टर ग्रिप है ना दोस्तों, आज के दिन इसकी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है, मतलब इन्होंने हर एक कंपनी ने इसको निकालना शुरू कर दिया है। हकीकत में इसकी शुरुआत हुई थी हुआवे कंपनी से, हुआवे ने अपने फ़ोन में निकाला, उसके बाद डिजाइन ने कैमरों में निकाला, Insta360 वालों ने भी कैमरे में निकाला और अब इसके लोकल चाइनीज़ ब्रांड्स ने भी निकाल दिया है। तो आप उसको मंगवा करके इंडिया में या फिर कहीं पे भी बेचना चाहो तो अच्छा एक ऑप्शन है। इसके अंदर पूरा का पूरा आपको घड़ियों के स्ट्रैप देखने को मिल रहे हैं, आपको जो मर्जी आए आप खरीद सकते हो। 10 RMB से लेकर के आपको यहाँ पे महंगे तक मिल जाएगा। यहाँ से आपको मोबाइल के मार्केट्स हैं जो कवर्स को सोर्स करने का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों इनकी बहुत डिमांड रहती है, हर लड़की इसको खरीदना चाहती है और इंडिया में तो अभी ये इतने बिक रहे हैं पूछे नहीं। इनमें ना हवा आती है और लड़कियों का मेकअप खराब नहीं हो इसके लिए इसको यूज करती है गर्मियों में। एक से बढ़ करके एक ये टच वाले सेंसर वाले आपको यहाँ पे मिलता है। बस यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसको टच किया
तो ये यहाँ से खुल जाता है। इसमें अपना मोबाइल से सेट कर दीजिए, ये काम कर लेगा अपने आप से, चार्जिंग भी करेगा। अब देखो इसी मार्केट के हर एक फ्लोर की अलग अलग कहानी, हर तरीके का आइटम मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये कवर मिल रहे हैं पूरे के पूरे, जो आपके लैपटॉप के ऊपर लगने वाले, मैकबुक के लगने वाले कवर्स है। पूरी दुकान के अंदर वही लगे हुए आपको देखने को मिलेंगे, हर जगह इस तरीके से भरा हुआ है पूरा। इस तरफ घड़ियों के स्ट्रैप्स हैं, सामने की तरफ भी आपको स्ट्रैप देखने को मिल रहा है। इसमें चार्जर है और वायर आपको देखने को मिल रहा है। इस तरफ भी घड़ियों के स्ट्रैप आपको देखने को मिल रहे हैं और ये भी पूरा का पूरा स्ट्रैप आपको देखने को मिल रहा है। ये है यहाँ का सेज मार्केट, जो कि काफ़ी फेमस है अपने हर एक वर्सेटाइल तरीके की चीज़ों के लिए। अगर आप अपनी दुकान के लिए सोर्सिंग करना चाहते हो ना दोस्तों, तो सेज मार्केट से आप मोबाइल एसेसरीज को खरीद सकते हो, सस्ता है। अगर आप HQ मार्ट से खरीदते हो तो वहाँ पे बनी बनाए आइटम्स होते हैं, थोड़े से महंगे होते हैं। अगर आपको 1-2 आइटम, 1-2 5 पीस चाहिए तो ओके है। इसके अलावा ग्वांगजो का जो होलसेल मार्केट है, वहाँ से भी आप सस्ते में सोर्स कर सकते हो, लेकिन वहाँ वही आइटम होंगे जो रेगुलर आइटम होंगे और इंडिया के मैक्सिमम लोग वहीं से ऑर्डर करते हैं। और फिर आपकी अगर क्वांटिटी बढ़ जाती है, इन फ्यूचर आपका ब्रांड बड़ा हो जाता है, तो फिर आप मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट फैक्ट्री से शुरू करिए। यहाँ से आप ना बिल्कुल ही इनके जो आइटम है उनको उनके ही नाम पे खरीदना शुरू कर दीजिए। उसके बाद जाकर के इंडिया में जब आपका बिजनेस जम जाए तो उसमें अपने नाम का ब्रांड निकालना शुरू करिए और अच्छी क्वालिटी में चलिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बाकी आप यहाँ कभी घूमने आओ तो यहाँ से 1-1, 2-2 पीस भी खरीद के जा सकते हो, अच्छी प्राइस में मिल जाता है, ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है। बट बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखो तो फैक्ट्रीज बेस्ट होती है और फैक्ट्रीज आपको कई एग्जीबिशंस में मिलती है, जिनके अंदर एक फेमस है हांगकांग का सोर्सिंग फेयर, दूसरा कैंटन फेयर। इसके अलावा यहाँ शंजन में भी बहुत सारे एग्जीबिशंस लगते हैं अलग अलग चीज़ों के। तो मेरी वेबसाइट निरंजन चाइना पे आपको अपकमिंग एक्सपो की लिस्ट भी मिलेगी, तो आप वहाँ से जाकर के कभी भी आपको देखना हो कि अपकमिंग एक्सपो कब आ रहा है, कहाँ हो रहा है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। जाइए वेबसाइट पे और वहाँ अपकमिंग एक्सपो का एक सेक्शन है, उसमें डायरेक्टली आपको मिलेगा। जो भी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन में, और या फिर प्रिंट निकाल के भी अपने ऑफिस में रख सकते हो। इधर आपके आईफोन के कवर के साथ साथ उसकी जो कैमरे के कवर हैं वो भी मिल रहे हैं। इस तरफ देखो पूरा का पूरा आपको मोबाइल के स्टैंड देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे पूरे के पूरे आपको कवर देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली आईफोन के कवर एक से बढ़ के एक। बाकी एंड्रॉयड फ़ोन के भी कवर आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिनकी वेराइटी इतनी ज़ोरदार है कि आप खुद सोचोगे कि अगर मैं इनको मंगाऊंगा इंडिया में तो इनका मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना प्राइस में बिकता है वहाँ पे। इस तरफ भी यही आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से तो आप खरीद ही सकते हो। ये देखो आईफोन 17 जो भगवा कलर का, ऑरेंज कलर का पूरा आपको देखने को मिलता है, उसके भी अलग अलग वेराइटी के, अलग अलग स्टाइल के मॉडल है। इवन अगर आपका आईफोन 13 है, 14 है, 15 है, उसको भी आप 16 जैसा दिखा सकते हो, उसके भी आपको मॉडल मिलेंगे। इस तरीके से भर भर के दुकानें हैं, हर जगह आपको पूरा का पूरा कवर और स्ट्रैप्स है वो देखने को मिलेंगे। इस तरफ भी आपको देखो ये दुकान मिल रही है। ये जो 2 मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मोटरसाइकिल पे लगने वाले मोबाइल होल्डर्स हैं, बस बारिश से बचाते हैं आपके फ़ोन को। इसके ऊपर देखिए इस तरीके की कैप टाइप की लगी होती है। अब आप पूछोगे प्राइसिंग भी बताओ, ये जो मोबाइल्स के कवर हैं इनकी क्या प्राइसिंग होती होगी। तो दोस्तों इनकी जो प्राइसिंग है डिपेंड करती है आपकी क्वालिटी क्या है उसके ऊपर। अगर आपकी क्वालिटी बिल्कुल लो ग्रेड की है तो वो 5 RMB से भी नीचे में मिल जाएगा, मगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो वो आपको 50 RMB में मिल जाएगा। डिपेंड करता है आप किस तरीके की क्वालिटी और क्या क्वांटिटी खरीदते हो। चाइना में क्वांटिटी का भी गेम चलता है, आपको सिंगल पीस भी मिलेगा तो आपको मल्टीपली जो आपको कार्टून टू कार्टून चाहिए वो भी आप ले सकते हो। इस दुकान में भी बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पे लगे हुए कवर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ इतनी सारी दुकानें हैं कि आप खुद सोर्स करने आओगे तो कन्फ्यूजन में आ जाओगे, और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कम से कम आप यहाँ आने के लिए अपने साथ यहाँ 3 से 4 दिन लेके आइए, ताकि आप अच्छे से मार्केट में घूम पाओ और अपना बिजनेस शुरू कर पाओ। देखो ये सारी चीज़ें ना यहीं से पूरी दुनिया में जाती है। इनकी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है ना, अलग अलग लड़कियाँ इसको अपनी साड़ी के अकॉर्डिंग पहनती है, और लड़कियों के सबसे ज़्यादा इस चीज़ के मतलब वो होते हैं कि वो इसको अपने कैमरे पे लगाएं। इनकी काफ़ी डिमांड रहती है हर जगह, बहुत फेमस हो रखे हैं, हर एक मॉडल में ये मिल रहे हैं। और लड़कियां स्पेशली बैग में डालने के टाइम स्क्रैच ना हो और पीछे का लेंस ख़राब ना हो, उसके लिए ये रखते ही हैं। जितने लोग गेम खेलते हैं ना, उनके मोबाइल को ठंडा रखने के लिए इस तरीके के ये मोबाइल कूलर आते हैं। ये भाई बहुत हाई डिमांड में चल रहा है, इतना बिक रहा है। जब से PUBG चालू हुआ था तब तो इतना वो उसका क्रेज़ था, लेकिन ये ना मोबाइल के पीछे चिपक जाता है
और कईयों में बैटरी आती है, जैसे ये इनबिल्ट बैटरी है इसके साथ। अगर इस बैटरी को चार्ज कर दिया तो ये उसको अपने आप से ठंडा करता रहता है। कईयों में क्या होता है, इसको डायरेक्टली पावर सप्लाई दे सकते हो आप यहाँ से टाइप सी चार्जर से, और उसके बाद चलता रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा। इसके अलग अलग मॉडल्स है, देखो ये इसका एक मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा ये मॉडल था। अब इसमें आप अलग अलग मॉडल में इसको ख़रीद सकते हो। इसकी जो प्राइस है, बाइंग प्राइस है, वो लगभग 200 रुपये से शुरू हो जाती है। उसके बाद में 1000 रुपये तक का इसका अलग अलग मॉडल वैरायटी के अंदर मिलता है। ये पूरे के पूरे चार्जिंग होने वाले सेल हैं, जिसमें टाइप सी सॉकेट आता है, आप चार्ज कर सकते हो डिस होने के बाद में। ये पूरे के पूरे सेल लगे हुए हैं अंदर की तरफ, देखो इनमें। अभी देखो शाम हो चुकी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको कुछ और चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ सामने लेके चलता हूँ। काफ़ी भीड़ आपको देखने को मिलती है, इवनिंग में इधर लोग आते हैं। और ये पोल देखिए, इस एक पोल के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 कैमरे लगे हैं और बड़ी लाइटें लगी थी इसके ऊपर, और काफ़ी ऐसे यूनिक सा लग रहा था। उधर सामने की तरफ वो एक पेट्रोल पंप आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ठीक उधर ही चलना है। अगर इस सहज मार्केट के पीछे चले जाते हो ना, तो आपको एक अलग से मार्केट मिलता है, वो भी बड़ा काम का होता है। अगर आपको जो मोबाइल्स के आइटम्स चाहिए ना, उसके लिए कई लोग आते हैं यहाँ से ड्रोन खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों उनको मैं बता देता हूँ, चाइना में ड्रोन बहुत ही सिंपली बिक रहा है, क्योंकि अभी चाइना में ना ड्रोन उड़ाना एक तरीके से शहर के अंदर बैन हो गया है। इस वजह से आपको परमिशन मिलती नहीं। मैंने भी अपना ड्रोन बेच दिया, तो इस तरीके से जितने भी लोग थे सब ने अपना अपना ड्रोन बेच दिया होता है। विदेशी जो लोग आते हैं वो उनको ख़रीद लेते हैं। फिलहाल देखो ये यहाँ पे एक दुकान देखने को मिल रही, इसमें पूरे ड्रोन ही ड्रोन है। इसके पीछे वाली जो दुकान है उसमें आपको फ्लाइंग टैक्सी देखने को मिलेगी। ये जो पेट्रोल पंप है, इसके अंडरग्राउंड में यहाँ नीचे की तरफ आईसी का मार्केट है, सबसे महंगा। यहाँ बड़े बड़े बॉस बैठते हैं इसके नीचे। 1 किलो का भाव देखोगे ना तो भी लाखों में होता है उस आईसी का। नीचे देखो यहाँ पे लाल बत्ती लगा रखी है ज़मीन पे। ये किस लिए? ये इसलिए क्योंकि जो आम जनता है वो देखिए फ़ोन में लगी रहती है हर टाइम। जो हर आदमी फ़ोन में लगा है तो पता नहीं होता ना सामने लाइट हो रखी है कि नहीं, तो पैरों में दिखनी चाहिए। चाइना वाले देखो कहाँ तक के आगे तक की सोचते हैं। इस पेट्रोल पंप से अगर आप लेफ़्ट को जाते हो, उस तरफ लेफ़्ट में, उस मैकडोनल्ड की तरफ, तो आपको अलग से मोबाइल्स के पार्ट्स का मार्केट मिलता है, आईफोन प्लस एंड्रॉयड। अगर इधर से इस तरफ ऑपोजिट साइड में जाते हो ना, तो इस तरफ आपको एक बस स्टॉप मिलेगा। उस बस स्टॉप से आप सिटी ट्रिप की 50 RMB में बस में बैठ सकते हो। वो बस 50 RMB में ले जाएगी, आपको पूरा शहर घुमा देगी। उसके अलग अलग रूट है। यहाँ भीड़ इतनी है कि जैसे ही यहाँ ये बत्ती खुलती है, ऐसा लगता है जैसे कि 2 देशों की जो बहुत सारी आबादी एक साथ इस जगह से क्रॉस कर रही है। ऐसे मूवी जैसा सीन लगता है, काफ़ी ऐसे अट्रैक्टिव सा लगता है दूर से देखने पर। अपनी आंखों से जब ऊंचाई से थोड़ा देखते हो ना, बहुत सारे लोग एक साथ। अभी यहाँ से अपने को लेफ़्ट साइड में जाना है। लेफ़्ट में आपको बता देता हूँ, वहाँ पे मिलेगा मार्केट। वैसे ये जो मार्केट है सिनोपेक नाम से है। इस पेट्रोल पंप के बिल्कुल बगल में ये जो मार्केट है, इसको थाईसिंग मार्केट बोलते हैं। एंड्रॉयड के जितने भी कैमरा है वो यहाँ से पूरे दुनिया भर में जाते हैं। एंड्रॉयड के कैमरा, पूरा जो भी सिस्टम चाहिए आप इसमें से स्पेयर पार्ट खरीद सकते हो। अब ये जितना भी एरिया है ना, ये स्पेयर पार्ट का है। आगे भी आपको डिटेल से थोड़ा और चीज़ दिखा देता हूँ। आप कभी आओ तो आप भटको नहीं, आपको परेशानी नहीं हो उसके लिए। ये देखो जितनी भी दुकानें ना, सब यहाँ पे सामान बेच रही है। बाहर आपको ऐसे लगेगा जैसे स्क्रू होते हैं ना, आप किसी हार्डवेयर की दुकान में जाते हो तो वैसे। देखो ये बगल से दिखा देता हूँ, इसके अंदर ये कैमरा है, भरे हुए हैं पूरे अंदर की तरफ। छोटा छोटा दिख रहा है, थैली भरी हुई है। इस तरफ भी एक से बढ़ करके एक दुकानें हैं। कोई स्क्रीन बेच रहा है, कोई स्कल बेच रहा है और कोई कैमरा बेच रहा है। मतलब पार्ट्स आप देख सकते हो जितने भी होते हैं वो सब यहाँ पे है। इसी के आगे आ गया ये छिंगछुआंग मार्केट बोलते हैं, छिंगछुआंग। ये सब दुकानें आपको मैं दिखा रहा हूँ, छिंगछुआंग आ गया। और ये दोनों के दोनों उस मैकडोनल्ड से जस्ट पहले थे। अभी उस मैकडोनल्ड के पास में मैं पहुंचने वाला हूं, जस्ट सामने इस तिराहे पे मैकडोनल्ड है। कई लोग पूछते हैं रुके कहाँ पे, तो बेस्ट होटल स्टे जो है वो हुआछांग बे पे ही आप रुक सकते हो। यहाँ पे आपको नज़दीक में वॉकिंग डिस्टेंस पे सब मिल जाता है। इंडियन रेस्टोरेंट भी पास में ही है, तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। फ़िलहाल जिस जगह के लिए हमें जाना है वो आ चुकी है। यहाँ पे जी होटल, JI होटल, ए ट्यूर होटल, ये 2 मैं आपको होटल रिकमेंड कर रहा हूँ। अच्छी होटल्स होती है रहने के लिए। कई लोगों को सस्ते में चाहिए, बिल्कुल सस्ती होटल चाहिए, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल होती है। आप trip.com में जाइए, उसकी लोकेशन में मेट्रो में जाइए और मेट्रो में फिर आप सेलेक्ट करिए हुआछाओ पे मेट्रो स्टेशन या हुआछाओ रोड, दोनों में से, या साइंस म्यूजियम, इनमें से किसी पे भी आप आ सकते हो। वह बिल्कुल पास में है। ये देखिए जो
मैं आपको बताने वाला था वो ये वाला मार्केट है। ये मैकडोनल्ड आपको दिखाई पड़ रहा है कोने पे, इसके पीछे जितना मार्केट है इसके अंदर पूरा का पूरा एंड्रॉयड का काम होता है। इसको लोंगशंग मार्केट बोलते हैं। ये पूरा का पूरा मार्केट इसी चीज़ के लिए फेमस है, एंड्रॉयड चीज़ों के लिए। फ़िलहाल मैं आपको इस मार्केट में नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि एंड्रॉयड के पार्ट्स को आपको मैं दिखा के भी आप खुद बोर हो जाने के हो। आप कहोगे कि ऐसा क्या आपने दिखाया, टाइम ख़राब किया। इस वजह से मैं पार्ट्स नहीं दिखा रहा। पार्ट्स जो भी है आप समझ लीजिए। इसी के जस्ट बगल में वो है एप्पल की जो फ़ोन है उसके पूरे पार्ट्स का मार्केट। ये आ चुका है फियान मार्केट, इसको सामान्य भाषा में ऐसे बोलते हैं। और इसके सामने ना भीड़ बहुत होती है दोस्तों। ये भीड़ किस लिए होती है, ये इस जगह की वैल्यू को बताती है आपको कि यहाँ कितनी डिमांड रहती है हर टाइम। इस वजह से यहाँ भीड़ होती है। और ये जो मार्केट है ये खुलता ही 2 बजे 3 बजे के करीबन है। तो कभी भी इस मार्केट आना हो ना तो 2 बजे से पहले तो आना भी मत। यहाँ एकदम ऐसे बंद लगा रहेगा। आप कहोगे अरे ये क्या हुआ, मैं इतना जल्दी क्यों आ गया, या फिर आज छुट्टी है क्या, ऐसा सोचोगे। तो इस मार्केट में जब भी आना टाइम अपना पूरा मतलब थर्ड हाफ में आना, दोपहर में 3 बजे बाद में। और ये रात की 11-12 बजे तक चलता रहता है। अंदर क्या है वो दिखा देता हूँ। इस मार्केट का जो पहला फ्लोर है उसके ऊपर आप बहुत सारा सामान खरीद सकते हो। मोस्टली जो लोग हैं जो घड़ियाँ दिखती है एप्पल जैसी या फिर एप्पल जैसे दिखने वाले जो एयरबड्स है वो यहाँ से ख़रीदते हैं। इसके ऊपर अच्छा मिलता है, इसमें सस्ता मिलता है। बाकी पूरे मार्केट में कहीं से भी लो आपको महंगा मिलेगा। तो ये देखो जितनी भी दुकानें हैं ये सब आपको जितने भी एयरबड्स है एप्पल वाले और जो एप्पल की वॉचेज है वो देते हैं। पूरे मार्केट में एप्पल के फ़ोन और जो आपका आईपैड्स हैं, मैकबुक्स हैं, उन सब का रिलेटेड आइटम और रिपेयरिंग होती है। इंडिया से बहुत सारे टेक वाले लोग इधर आते हैं। आईफोन जो है उनके पार्ट्स को अलग अलग खरीदते हैं, असेंबलिंग कराते हैं और वीडियो बना करके यूट्यूब पे लगाते हैं। वो सभी यहीं से होता है। हर दुकान एक्सपर्ट है हर एक अलग अलग चीज़ में, कोई बैटरी में, कोई उसके केस में, तो कोई और चीज़ में। अगर आपको सेकेंड हैंड आइटम चाहिए तो भी आप इसके ऊपर आ सकते हो। तीसरे फ्लोर पे आपको मिलेगा। ये देखो सारी दुकानें आपको सेकेंड हैंड एप्पल से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है वो सब बेच रही है। तीसरे फ्लोर का मैं दिखा रहा हूँ। और इसी के ऊपर आपको रिपेयरिंग की दुकानें भी मिलेगी। जैसे ये दुकान है ये रिपेयरिंग का काम करती है। ये लोग भी इधर रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। चारों तरफ आपको लोग ही लोग मिलेंगे जो सामान बेच रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो सामान खरीद रहे हैं। यहाँ पे आप अपना आइटम बेच भी सकते हो, रीसेल भी कर सकते हो और ख़रीद भी सकते हो। सेकेंड हैंड वाले जितने भी आइटम है उनकी जो प्राइस लिखी है उसके बाद भी बार्गेनिंग होता है। यहाँ पे बिल्कुल फेयर चीज़ है। और इसके अलावा जो सेकेंड हैंड आइटम जो मैंने आपको फ़ोन में बताया था वो फ़ोन अगर एंड्रॉयड नहीं है तो ये स्पेशल जो फेयांग मार्केट है आईफोन का इसके अंदर से आप खरीद सकते हो। कई लोग आपको गुमराह करेंगे यहाँ इस मार्केट के बारे में, आपको कुछ भी बोल देंगे कि देखो ये सस्ता मिल रहा है, ये तो भाई आईफोन तो यहाँ 15,000 में ही मिल रहा है। मगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों, वो आपको बस अपने वीडियो की हाइप बनाने के लिए बोलते हैं। हर मार्केट के बाहर आपको ये एसएफ एक्सप्रेस लिखा हुआ मिलता है। ये थोड़ा सा महंगा होता है। इसके अलावा ZTO थोड़ा सा सस्ता होता है, 100 करके भी आता है, YTO करके भी आता है। तो उनसे आप करवा सकते हो या इससे आप अपने जो शिपिंग एजेंट है उसके वहाँ कुरियर करवा सकते हो। जो भी आइटम आपने खरीदा यहाँ पे ऑल ओवर द चाइना ये भेज देंगे उसे, और बहुत ही किफ़ायती दाम में। कई चीज़ें ऐसी है कि आपको लगेगा कि हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ट्रैफिक के टाइम थोड़ा सा ध्यान रखो, शाम को भीड़ ज़्यादा होती है और आराम से अपना ध्यान रख करके आगे बढ़ो। चोरी यहाँ पे नहीं होती है तो आप टेंशन मत कीजिए। करेंसी चाइनीज़ आप अपने साथ लेके आइए ताकि आराम से आप ट्रेवल कर सको और आपको प्रॉब्लम ना आए। कोशिश करिए अच्छा खाना खाइए। अगर प्योर वेजिटेरियन है तो अपने साथ में कुछ रेडी टू ईट वाला ले आइए या इंडियन रेस्टोरेंट में जा सकते हो। शंजन में ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है। प्योर वेज के अंदर केवल एक ही रेस्टोरेंट आता है जहाँ तक मेरे ध्यान में है। बाकी यहाँ पे जो बॉम्बे ग्रिल नाम है शायद उसका, जो कि ख्वाचांग पे जो मेट्रो स्टेशन उसका दरवाज़ा नंबर A है उसके आगे की तरफ थोड़ा सा चलोगे तो वहीं पे आता है। तो आप उसको एप्पल मैप में भी देख के जा सकते हो। ये जो ख्वाचाओ पे करके जो एरिया है, इस एरिया के आसपास जिधर भी आप जाते हो हर जगह आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स जुड़ी हुई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। प्लस खाना खाने का भी मस्त ऑप्शन मिलता है अगर आप हर तरीके का खाना खाते हैं तो। बाकी कई लोग कहते हैं हम तो चाइना आके, पहले तो हम नॉन वेजिटेरियन थे बट चाइना आके वेजिटेरियन हो गए, तो कई लोगों का ऐसा भी मानना है। आशा करता हूँ आपको ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का वीडियो यूजफुल, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप काफ़ी चीज़ें यहाँ आके सीख सकते हो और बिजनेस जमा सकते हो।